ससुराल की स्त्री। चंदेरी गांव में बिक्की अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। कम पैसों में भी बिक्की की माँ ने कभी अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने उसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल और कॉलेज से करवाई और बिक्की को अपने पैरों पे खड़ा करवाया। बिक्की बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। माँ के कहने पर उसने गांव ना छोड़ने का फैसला लिया और माँ के कहने पर ही उसने वनीता से शादी की। पर हमारे बिक्की जी इतने सीधे भी नहीं हैं। वो कैसे? आ जाओ, पॉपकॉर्न लेकर देखते हैं हम। एक दिन, वनीता आज मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, मैं नाश्ता करके जाऊँगा और फिर सीधा रात को ही आऊँगा। अच्छा ठीक है, वैसे अगर आप आज जल्दी आते तो फिर क्या? अरे वनीता, ब्रेकफास्ट तैयार है ना? हाँ हाँ, बस हो गया है, तुम जल्दी से खा लो, फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, और फिर जन्ना सर फिर से लेक्चर देंगे। वैसे तुम क्या कह रही थी, मैं जल्दी आ जाऊँ तो? अरे कुछ नहीं, बस सोचा था यहाँ पास ही के मेले में हो आते हैं हम दोनों। अरे तुम्हें पता है ना जन्ना सर कैसे हैं, वो कहाँ किसी को छोड़ते हैं। पर वैसे भी तुमने कल क्या कहा था, तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने जा रही हो ना? हाँ, राधिका से मिलने जाऊँगी, कॉलेज की दोस्त है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी तो सोचा मिलाऊँ। हाँ तो बेस्ट है, एक काम करो, तुम उसी के साथ मेले में हो, इसी बहाने तुम अपने फ्रेंड से भी मिल लोगी अच्छे से, दोस्तों से तो मिलना ही चाहिए। पर बिक्की, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बिक्की प्लीज़। अरे मेरी क्यूटी, इतने प्यार से मत बोलो। कल चलेंगे, बस पक्का? ये कहकर बिक्की मुंह में आधी रोटी दबाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में वो अपने डेस्क पर काम कर रहा था, तभी वहाँ उसके बॉस आते हैं। गुड मॉर्निंग बिक्की, तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, काफ़ी इम्प्रेसिव है। थैंक यू सर, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वेल, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो प्रमोशन दूर नहीं है। वैसे तुम्हारी वाइफ कैसी है? वनीता, राइट? जी सर, वो ठीक है। कभी उसको भी ऑफिस लिया ना, हम भी तो देखे बिक्की की वाइफ कितनी खास है। जी सर। ये कहकर जन्ना तो चला जाता है, पर बिक्की थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, पर फिर भी वो ज़्यादा सोचता नहीं और वो अपने काम में लग जाता है। घर पर वनीता रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी बिक्की अपने बॉस जन्ना के साथ आता है। वनीता, देखो कौन आया है, ये मेरे बॉस हैं, जन्ना सर। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्ते विनीता जी, बिक्की से काफ़ी सुना है आपके बारे में। वैसे ये बताइए, आपके हाथ का खाना कैसा होता है? सर बस ठीक ठाक ही बना लेती हूँ। आज ट्राई करने का मौका मिल रहा है, आई एम श्योर आप हमें खुश कर देंगी। जी जी। अरे मेरा मतलब है, खाना तो बहुत अच्छा ही होगा। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाता है। जन्ना, बिक्की और ममता जी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वनीता जी, आपका खाना तो लाजवाब है। बिक्की, तुम तो भाई बहुत लकी हो। कभी अकेले भी बुला लो वनीता जी, आपके हाथ का खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। वनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरन उसे मुस्कुराना पड़ता है। बिक्की ये तो देखता है कि वनीता मुस्कुरा रही है, पर ये नहीं समझ पाता कि वो मजबूरी में ये कर रही है। उसे मुस्कुराता देख वो थोड़ा चिढ़ जाता है। अब बिक्की थोड़ा कटा कटा रहने लगता है वनीता से। वनीता को बुरा लगता है, पर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं। कुछ दिनों बाद बिक्की को जन्ना से फ़ोन आता है। हेलो बिक्की। हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा तुम ना एक काम करो, अगले हफ्ते हमारे इंडिया ब्रांच के हेड आने वाले हैं, मतलब सीनियर बॉस रुद्र। तुम प्लीज़ उनका स्वागत अच्छे से करना। जी ज़रूर सर। ऑफिस में स्वागत कैसे करना है? ऑफिस में नहीं बिक्की, घर पर। वनीता जी के हाथों का खाना बनवा दो, और हाँ, वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे, ओके? सर मेरे घर पर? अरे पर कुछ नहीं, बस एक बार वो खुश हो गए तुमसे तो प्रमोशन पक्का मिलेगा। क्या मतलब? अरे बाबा, मतलब कि वो खुश हो जाएंगे घर के वातावरण से और तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। चलो अब बहुत बात कर ली, अब काम पे लग जाओ। चलो चलो जल्दी, शाबाश। और ना चाहते हुए भी बिक्की को सीनियर बॉस रुद्रा को अपने घर पर ठहराना ही पड़ता है। अगले दिन रुद्र बिक्की के घर पर। अरे वाह बिकी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और तुम्हारी बीवी तो। जी सर।
सामने ही खड़ी है ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते सर, आइए ना बैठिए, चाय ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को आपका रूम दिखा देती हूँ। वनीता सबको चाय देती है और फिर रुद्र को उनका रूम दिखाती है। उसे देखकर रुद्र तो उसी में खो जाता है। आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। वनीता के जाने के बाद ये तो बहुत ही सुंदर है, इससे तो बात करनी ही पड़ेगी। सोच रुद्रा, कुछ सोच। हाँ, मैं जना को भी यहीं बुला लेता हूँ कल। इधर रुद्र अपनी योजना बनाने में लगा था और उधर ममता बिक्की के पास जाती है और कहती है, बिक्की, ए बिक्की, सुन बेटा, कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? मैं वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, बाद में बात करते हैं ना। वैसे माँ, मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी है। अच्छा? हाँ माँ, जना और रुद्रा सर के बारे में है ना। अरे मेरा भोला बेटा, कुछ समझ में नहीं आता तुझे तो। बात तो तू समझ गया है, बस पक्ष उल्टा ले रहा है। क्या मतलब? तू ना बेटा, भला दोनों को वनीता ही क्यों पसंद आएगी? और रुद्र सर तो अभी अभी आए हैं, उन्हें कहाँ से पसंद आ गई वनीता एक ही नज़र में? ज़रूर तेरे ऑफिस में ये बात हुई होगी, तभी तो जना सर ने इन्हें तेरे यहाँ भेजा। ओह शिट, हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी सबक सिखाता हूँ इस वनीता को। अरे शांत बेटा शांत, ऐसे नहीं सुलझेगी ये प्रॉब्लम। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों पर नज़र रखते हैं। अगले दिन बिक्की और ममता वनीता का बाजार में पीछा करते हैं, जहां वनीता अकेले शॉपिंग कर रही थी। ममता बिक्की से कहती है, देख बेटा, वनीता अकेले शॉपिंग पर जा रही है, अब तो खुद ही सोच ले। अरे पर माँ, इसमें क्या सोचने वाली बात है? अरे डफर, हर चीज़ समझानी पड़ती है तुझे तो। अकेली आई है मतलब पैसे होंगे ना इसके पास। तूने तो इसको पैसे दिए नहीं है हाल में, है? तो कैसे आ गई शॉपिंग करने? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ, कल उसके पीछे जाऊंगा, देखता हूँ ये सब क्या है। अच्छा माँ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? ओफो माँ, कितने सवाल करती हो। काम होगा कुछ, इसीलिए जा रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। ये कहकर बिक्की फटाफट वहाँ से अपनी माँ को ऑटो में बिठाता है और जैसे गायब ही हो जाता है। उसी शाम वनीता किचन में खाना बना रही थी। उसके चेहरे पे कहीं घबराहट भी थी, क्योंकि दोनों बॉस थे डिनर पर, और कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। वहीं दूसरी ओर ममता सोफे पर आराम से बैठी थी और एक खुराफाती प्लान के साथ बैठी बिक्की के आने का इंतजार करती है। आज तो तुमने कमाल कर दिया वनीता, तुम्हारा ये डिनर बिक्की के बॉस को ज़रूर इम्प्रेस करेगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए और इनको प्रमोशन मिल जाए अच्छी सी। तभी बिक्की घर में दाखिल होता है, पर उसके चेहरे पर प्रमोशन की कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी। आप आ गए, आपके लिए थोड़े पकोड़े तल दूं पहले? मुझे भूख नहीं है। क्या बात है बिक्की, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, आप समझती क्यों नहीं है? ये सब ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वनीता का दिल बैठ जाता है। उसकी आंख में आंसू आने ही वाले थे, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेती है। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जन्ना और रुद्र दोनों हल्के नशे में थे। आते ही वे दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं और साथ में बोलने लगते हैं। वनीता जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ओ बिक्की, तुम कितने लकी हो यार, तुम्हारी बीवी के साथ रोज़ रोज़ ये डिनर तुम्हें मिलता होगा। बिक्की चुपचाप बैठा रहता है। ज़्यादातर लोग जहां अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश होते हैं, वहीं बिक्की किलसता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर वो अंदर ही अंदर गुस्से में था। वो जब भी वनीता को मुस्कुराते हुए देखता, उसे लगता कि वो जना और रुद्र पे डोरे डाल रही है। क्या ये सच है? क्या वनीता सच में उनके इतने करीब है? और माँ, वो क्यों कह रही थी कि वनीता उन लोगों के साथ? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन देखो तो इन लोगों को, कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं उससे। अरे उनको क्या कहना, वो तो मज़े कर रहा है, पर वनीता को तो समझना चाहिए ना। ऐसे कैसे पराये मर्दों के सामने इतनी बातें कर रही है? वैसे तो कहती है मेरी सिक्स्थ सेंस अच्छी है, मुझे पता है कौन से आदमी बात करने के लायक है और कौन से नहीं। और यहाँ देखो, नज़ारा ही अलग है भाई साहब। कहीं वो भी तो नहीं। नहीं नहीं बिकी, कुछ भी मत सोच।
बिक्की को ख्यालों में खोया देख वनीता उसके पास दाल सर्व करने के बहाने जाती है और उससे इशारों में पूछती है कि क्या हुआ, पर बिक्की वनीता को आता देख अपना मुंह मोड़ लेता है और कुछ नहीं कहता। ये सब देखकर सभी शांत हो जाते हैं और माहौल भी थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम चली जाती है और माहौल थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहता है। रुद्र और जन्ना थोड़ी और पी लेते हैं और होश खो बैठते हैं। तभी रुद्र मजाक में कहता है, पता है विकी, तुम्हारे प्रमोशन में किसका हाथ है? तुम्हारी बीवी का। वो नहीं होती तो तुम आज भी कंपनी में जूनियर एसोसिएट ही रहते। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, भाभी जी के ऑसम क्रेजी अमेजिंग खाने की वजह से। और ये कहकर दोनों जोर जोर से ठहाके मार के हंसते हैं। ये देखकर जहाँ वनीता झेंप जाती है वहीं ममता मज़े ले रही थी। बिक्की का तो गुस्सा फूट पड़ता है और वो उनसे कहता है, बस करो, मुझे आप लोगों की ये बेकार की बातें सुननी नहीं है। बिक्की प्लीज़, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वनीता कि तुम्हारे ये सब मस्का मारने से मुझे ये प्रमोशन मिल गया? तुम्हारा ये बिक्की प्लीज़ कहने से मैं हमेशा की तरह पिघल जाऊंगा? हाँ हूँ मैं थोड़ा बेवकूफ़, पर अंधा तो मैं भी नहीं हूँ। और माँ, तुमने तो मुझे हमेशा उसके साइड में खड़ा किया है। जहाँ ममता अभी तक मज़ा ले रही थी वो अचानक से अपने बेटे की बातें सुन के चौंक जाती है। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये दोनों की बातें सुन के वनीता स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी सास ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। बिक्की, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। जना सर और रुद्रा सर सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिक्की उसकी तरफ देखता है हैरानी से। वनीता के आंखों से आंसू छलक उठते हैं। बिक्की, मैंने पहले दिन से तुम्हें अपना माना है। जब से मेरा रोका हुआ था मैंने हर एक चीज़ तुम्हें माइंड में रख कर की थी। यहाँ तक कि मैंने लाल रंग को अपना फेवरेट और पीले को अपना लिस्ट फेवरेट कलर बनाया था, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइसेस थी। और पिछले साल एक दिन जब तुम्हारा फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था और तुम बाहर गए थे, तब लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। पहले मैंने इग्नोर किया, पर बॉस पढ़ के मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, बेबी कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ यहाँ, आज सब बाहर गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। पर फिर मैंने उसी नंबर से आए मैसेज पढ़े। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या मैसेजेस होंगे वो, है ना बिक्की? मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। सोचे चलो हो गई गलती, शायद मैंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, इसलिए मैंने अपने आप को फिर से पहले वाली वनीता बनाने की कोशिश की। और सबसे बेस्ट बात बताऊं, वो दिन याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेले में चलते हैं। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ। तुम्हारे जैसा एग्जैक्ट सेम दिखने वाला लड़का सेम कपड़ों में था वहाँ। और उससे भी मज़ेदार बात बताऊं, वो घूम रहा था मेरी कज़िन सोना के साथ। वाह! और कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ मैंने माँ जी को ऑटो में जाते हुए देखा और एक कैफ़े में तुम एक लड़की का हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वाह, क्या शादी निभाई है। अरे अभी तो और भी बहुत कुछ है, बताइए ना आप दोनों सर। बिक्की, पूरे ऑफिस को तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ के अफेयर और तुम्हारे नए जॉइनिस के साथ तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती के बारे में पता है। तुम अपनी बीवी को इग्नोर करते थे, लेकिन उन लड़कियों के साथ तुम्हारा रिश्ता तो काफ़ी मजबूत था। ओ हाँ, मजबूत। एक बार मैंने तुमसे पूछ लिया, ये तुम्हारी कौन सी सहेली है, कुछ बताओ ना उसके बारे में। तो तुम क्या कह रहे थे? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। यार शट अप। ममता को अब माजरा समझ में आता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो बीच में बात को संभालने की कोशिश करने लगती है। वनीता बेटा, ये तुम। नहीं माँ जी, अब मुझे बोलने दीजिए। विकी का ये सब जानना ज़रूरी है। जना और रुद्र, जो अब थोड़ा होश में आए थे, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर वनीता उनको आंखें दिखाते हुए चुप करा देती है। हाँ, पहले जना सर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मैं जानती हूँ। पर उसके अगले दिन जब उनका कॉल मुझे थैंक्स बोलने के लिए आया था, तब वो समझ गए थे कि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही है।
मैंने जब उन्हें तुम्हारे और सोना के अफेयर के बारे में बताया तब उन्होंने ही प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेंगे, और वहाँ से ये प्लान रचना शुरू हो गया था। इस पूरे प्रोसेस में जना सर और रुद्र सर ने मेरी मदद की। वो जानते थे कि तुम्हें किस बात से चिढ़ हो सकती है और उन्होंने ठीक वही पॉइंट्स पर अटैक किया। और देखो कैसे तिल मिला रहे हो तुम। विकी, हम जानते हैं सब कुछ, और ऑनेस्टली हम तुम्हारे निजी मामले में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, पर क्या करें, ये बात ही ऐसी थी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी बुरी होती, तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती तो हम समझ भी सकते थे, पर यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भाभी जी अपनी जान छिड़कती है तुम पर। हाँ बिकी, तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसे ही अपने पति के लिए इतनी मेहनत करेगी, रोज़ नए नए डिशेस बनाएगी, किसी को अपने घर में रहने देगी? अरे बिकी, आंखें खोलो। तुम कुछ देर की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी भर की खुशी की चाबी को फेंक रहे हो। और रही बात प्रमोशन की, तुम मेहनती हो, तुम अच्छा काम करते हो, और एटलीस्ट काम में तुम ऑनेस्ट तो हो, इसीलिए इट्स अ प्रमोशन वेल डिजर्व्ड। पहले हमने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ मैनेजर बनाएंगे, पर तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारी बीवी की डेडिकेशन देखकर हम समझ गए कि वो तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए खुद को कुर्बान भी कर देगी। इसीलिए हम तुम्हें मैनेजर नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल्स बना रहे हैं। ये सुनकर वनीता और बिक्की की आंखों में आंसू आ गए। वनीता ने दोनों के पैर छुए और बिक्की ने दोनों को गले लगा लिया। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। बिलीव कर लो विकी, तुम्हारी बीवी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। थैंक यू बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा मैं कूल लगूंगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं बोरिंग हो गया हूँ, इसीलिए ज़िंदगी में तड़का मारने के लिए मैंने ये सब किया, पर अब नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ। बिक्की, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये सब आगे ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और माँ जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पर मेरे और बिक्की के बीच दुनिया में कोई भी आए वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना आज ना लाइफ में कभी भी। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, मैं आपकी 4 धाम की यात्रा की बुकिंग करवा देती हूँ। ये सुनकर ममता जी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। आज तक जिस बहू के लिए वो हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी, आज उसी बहू की बातों के आगे उसके पास कोई जवाब नहीं था। बिकी, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। एनीवे, कल मिलते हैं। कल तुम्हारा फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा ऑफिस में, और उसके बाद तुम्हारे न्यू रोल्स बताए जाएंगे। ये सब करके ही मैं कल ऑफिस से सीधा वापस अपने हेड ऑफिस चला जाऊंगा। वनीता भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खातिरदारी करी मेरी, सच में। आज के ज़माने में आपने मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं फील कराया कि मैं बाहर का बंदा हूँ। थैंक यू जी। और हाँ, ये बात सिर्फ इस कमरे तक रहेगी, ना किसी को बिक्की के बारे में कुछ पता चलेगा, ना कोई किसी को कुछ बताएगा। हाँ, ये बात हमेशा के लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तुम फिक्र मत करना। बस बिक्की, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा मत उठाना। आज सर मेरे घर पर रहेंगे, तो आप सब प्लीज़ आराम करिए। गुड नाइट। ये कहकर रुद्र और जन्ना चले जाते हैं। घर शांत हो जाता है। ममता भी अपने कमरे में चली जाती है। बिक्की और वनीता अकेले हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जहाँ एक तरफ दोनों खुश थे कि ये बात सॉल्व हो गई, वो एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे। तभी वनीता कहती है, बिक्की, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ वनीता, तुम सही कह रही हो। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं।